गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलडी फर्स्ट ईयर में आपका चल रहा था प्रतिशत का, ठीक है ना। ये आज आपका लास्ट सेशन है, उसके कल मैं आपको न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगी, ठीक है। प्रतिशत में मैंने आपको बताया था कि अंश और हर होता है, ठीक है, और हर हमेशा क्या होता है, 100 होता है। ये एक अंश के रूप में भी हो सकता है, ये एक दशमलव के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। अंश के रूप में भिन्न के रूप में भी हो सकता है और दशमलव के रूप में भी हो सकता है। ये मैंने आपको पूरा किया था और इसका मान जो होता है वो होता है प्रति सैकड़ा। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि परसेंटेज हटाते अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। परसेंटेज हटाते अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। एग्जाम्पल आपके पास होगा, उसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ। एग्जाम्पल आपका था, मैं वापस लिख देती हूँ। एग्जाम्पल था एक विद्यालय, होमवर्क में मैंने आपको दिया था, एक विद्यालय में लड़कों, एक विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात लड़कियों का अनुपात 5:3 रेशो है। लड़कों की संख्या 480 है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका था। अब इसका हल निकाला। ये बोल रहे हैं विद्यालय में लड़के और लड़कियों की अनुपात दे रखा है 5:3 दे रखा है, और संख्या सिर्फ किसकी दे रखी है, लड़कों की दे रखी है, और हमें लड़कियों की संख्या पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, माना कि लड़कियों की संख्या कितनी है, x है। अगर हम बात करें 5:3 की, तो 5:3 में हम क्या करेंगे, 480 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू 5:3। अब मैंने आपको बताया था जब 5:3 होता है तो वो अपॉन में चला जाता है। तो 480 डिवाइडेड बाई x, 480 मतलब पूरी टोटल कितनी लड़कों की संख्या थी, लड़कियों की हमें नहीं पता, लेकिन इसका रेशो पता है। 480 का रेशो 5 है और x का रेशो कितना है, 3 है। अब काम करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5x इक्वल्स टू 480 इंटू 3 और x इक्वल्स टू 480 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, इक्वल्स टू, आपका आंसर आ जाएगा 288। कितना आएगा, 288 आपका आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 288 आपका आंसर आ जाएगा। देखो 483, 3 0 0 24 3 12 13 14 1440 डिवाइडेड बाय 5 5 3 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 2 जा 10 4 5 8 जा 40 5 8 जा 40 और 5 8 जा 40। तो कितना आएगा, 288। ये आपका 288 आंसर आ गया। ये आपका था, कुछ नहीं था ये, इसमें सिर्फ आपको सारा रेशो दे रखा था। तो लड़कों का रेशो इतना है था, लड़कियों का इतना था, बस हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये एक बार एग्जाम में आया था इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था। अब देखो, अब एक क्वेश्चन बता रही हूँ, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हर साल एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है। आपको कुछ भी नहीं करना, ना इतना आपको दिमाग पे जोर देना है कि हमें आ रहा है क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन जो था। देखो एग्जाम्पल, यदि चाय के दाम में यदि चाय के दाम में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहस्थ
को अपने खर्च को स्थिर रखने के लिए चाय का उपयोग कम करना चाहिए। देखो ये इस तरह का क्वेश्चन आपका बनता है तो इसमें आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। एक बात याद रखनी है, 20% की वृद्धि तो 20 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, ठीक है। इसको कट कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 16 2/3% आंसर आएगा, ठीक है ना। इसको काटोगे अगर अपन तो आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, ठीक है, 2 3 जा 6 और कितना आ जाएगा 2 5 जा 10, 5 10 जा 50, 50 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आपकी मिश्रित भी निकल के आएगी। क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, 20% की वृद्धि पूछी है कि यदि चाय के दाम में 20% की वृद्धि हो जाए, चाय का दाम हमें नहीं पता, ना आपको एक्स मानना है ना कुछ नहीं मानना, सीधी सी गणित है कि 20% की वृद्धि होती है तो 20% की वृद्धि मतलब 100 में 20 रुपये बढ़ना तो 100/120 और क्या निकाला इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है तो क्या हो जाएगा 20/120 इंटू 100, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और 2/3 तो 16 सही 2/3, ये आपका पूरा का पूरा एक आंसर निकल के आएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखो, पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि होती है। ग्राहक को अपना उपयोग किस प्रतिशत में कम करना चाहिए जिससे कि पेट्रोल का पहला बिल बदले नहीं। कुछ भी नहीं करना इसमें भी आपको, पेट्रोल की कीमत में कितनी % वृद्धि हो रही है, आगे कुछ नहीं देखना आपको, सिर्फ प्रतिशत निकालना है कि उतना ही पेट्रोल का बिल बाकी वही रहे। 25% की वृद्धि हो रही है तो 100 में 125 इंटू 100, ठीक है, पूरा का पूरा इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 20%। इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 20%। कैलकुलेशन करना आपको आता है, ये 5 से कट जाएगा, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10 12, 5 5 25, 5 10 5 4 20, ठीक है, 5 1 5, 5 5 25, 5 4 20। क्लियर हो गया। इसको मैंने क्या किया, कट कॉपी पेस्ट किया, काटा है। मैं अब वापस हटा रही हूँ इसको क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैम ने लिखा क्या था, ये मैंने लिखा था 25 में वृद्धि हो रही है तो 125, 100 में 125 इंटू 100, आंसर आएगा 20%, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना था। अब एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर, तीसरा क्वेश्चन देखो, जब भी एग्जाम में आएगा कोई एक्स नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना, वृद्धि बोले तो 100 में बढ़ा देना और कमी बोले तो 100 में माइनस कर देना। एक मैं कमी का क्वेश्चन बता देती हूँ, कम का आपको। किसी आयताकार क्षेत्र की
किसी आयताकार क्षेत्र की भुजा 40% कम कर दी गई है, क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो गई है। कुछ नहीं करना है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। भुजा 40% कम है, अब कितनी हो गई 40, तो 40 में कितना हो गया 60 × 100, तो इसका आंसर कितना आएगा 200/3 आ रहा है। इसको उसमें कर देना आप, कितने प्रतिशत की कमी हो गई है, मिश्र संख्या में आप इसको कन्वर्ट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 200/3 इसका आंसर है। ठीक है, और इसको क्या करोगे आप कन्वर्ट करके आप खुद लिखना। ठीक है, 200/3 कुछ नहीं, मेन मैं आपको ये बता रही थी कि जब कमी पूछे तो आपको क्या करना है 40 में से 100 को क्या कर देना है, आपको लेस कर देना है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 40 में से 100 को जब आप लेस करोगे। तो ये आपके थे प्रतिशत के इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब आपका आता है इसके अंदर एक क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय कर देता है, यदि उसकी बचत 120 रुपये है, तो उसकी आय तथा व्यय अलग अलग बताओ। हल 80% कितना व्यय कर रहा है, वो आय का 80% व्यय कर रहा है एक व्यक्ति, और उसकी बचत कितनी है 120 है। हमें आय नहीं पता और कितना व्यय कर रहा है हमें भी नहीं पता, हमें सिर्फ परसेंटेज पता है किसका, आय का, और बचत पता है ओवरऑल की। तो देखो 80% व्यय करने पर बचत 100 है, 100 में से 80% कर रहा है, तो बचत कितनी हुई 20%। ठीक है, अब बचत का मान दे रखा है, कितना है 120 रुपए। अब कुल आय मिलेगी तभी बचत में से लेस करेंगे, तो 120 बचत है, उसकी आय निकालनी है 100/20, तो कितनी आएगी 600, तो आय कितनी आ गई 600, और कुल व्यय कितना हो गया, कुल व्यय आपके सामने हो गया 600 आपकी आय थी, और आपने 120 क्या किया बचत की, तो आपका व्यय निकल गया, कितना निकला 480 रुपये आंसर। देख लो, इसको समझो, व्यक्ति की आय दे रखी 80%, तो बचत निकाल दो। पहले सबसे पहले जो दे रखा है आय निकालनी है, तो बचत निकाल दो, 20 बचत आ गई, बचत 20 है और बचत का मूल्य भी दे रखा है, तो आय उसमें क्या निकाल दो आप, कुल आय निकाल दो। बचत 120 है और 20% है, हमें इसकी आय निकल जाएगी, उल्टा करेंगे तो 100/20, क्योंकि हमें क्या निकालनी है उसकी वैल्यू निकालनी, मतलब 600 में से 120 है,
मार्क्स आपके ऑब्टेन किए, तो आपको पूरे मार्क्स हमें नहीं पता, परसेंटेज पता है, तो हम उसको उल्टा करके मान निकालते हैं। 600 आ गया। आय दे रखी है और बचत दे रखी है। 100 रुपये हमारे पास है, उसमें से हम कितने 20 रुपये हम बचत करते हैं, तो हमने खर्चा कितना किया, हमने कितना खर्चा किया 80 रुपये का। तो वही चीज़ है कि आय हमारे पास 600 है, बचत हमारी 120 है, तो हमने खर्चा कितना किया 480 रुपीज़ बचत किया। ये आपका इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस आज आपके फिनिश हो गए। होमवर्क दे रही हूँ मैं, 2 क्वेश्चन दे रही हूँ आपको होमवर्क के। होमवर्क के 2 क्वेश्चन लिख दो। एक व्यक्ति अपनी आय का 53% खर्च करता है, फिर भी उसके पास उसके पास 188 रुपीज़ बचते हैं। उसकी मासिक आय क्या है? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखो आप। यदि एक टेलीविज़न सेट का मूल्य सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य कितने प्रतिशत घटाया जाए कि मूल्य मूल स्तर पर वापस आ जाए। ध्यान रखना, वृद्धि पूछिए, 25% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। ये आपके 2 क्वेश्चंस है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।